एक क्वेश्चन है, नोट करो। ऑब्टेन द फूरियर सीरीज। मॉर्निंग में इसका फार्मूला मैंने बता ही दिया था, उसी फार्मूले को यूज करते हुए अपने को वर्क करना है। ऑब्टेन द फूरियर सीरीज, obtain the Fourier series for the function fx is equal to e की पावर x in the interval minus pi less than x less than pi। ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को फॉलो करना है और इस पर फूरियर सीरीज को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है। दिस द क्वेश्चन। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन की प्रोसेस बिल्कुल सेम रखना और 101% इसका एक क्वेश्चन आता है फूरियर सीरीज का। 101% इसका क्वेश्चन आना ही है, ठीक है ना। मैंने मॉर्निंग में मैंने बताया था, जो डेफिनेशन मैंने बताई थी उस डेफिनेशन में डिरिचलेट कंडीशन इंपॉर्टेंट बताया था। फार्मूला तो इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि वो तो आपको याद होने ही चाहिए। लक्ष्मीकांत आया था ना, किधर? अच्छा, तो नोट करते हैं। गिवन फंक्शन इज fx is equal to e की पावर x, इक्वेशन 1, and interval minus pi less than x less than pi, and we know that हम क्या जानते हैं फार्मूले में, fx is equal to a0/2 summation n equal to 1 to infinity an cos 2n pi x upon b minus a plus bn sin 2n pi x upon b minus a. This is the equation number 2, where a0 equal to 2 upon b minus a to b f of x into dx। हमको ये जो इंटरवल दिया है ये a is equal to होगा, सब इधर देखो, दिस इज कॉल्ड a is equal to, दिस इज कॉल्ड b is equal to। an is equal to 2 upon b minus a to b f of x cos 2n pi x upon b minus a। ये सुबह भी बता के गया हूं। bn equal to 2 upon b minus a to b f of x into sin 2n pi x upon b minus a into dx। ये तीन फार्मूले, इसकी वैल्यू a0 an bn, ये तीनों इससे निकालेंगे, यहां पर और यहां पर पुट कर देंगे, वो हमारा सॉल्यूशन। बात आ गई समझ में? और जितने फार्मूले इसमें यूज होते जा रहे हैं वो सब आपको ध्यान रखने हैं। मैंने सुबह दो मोबाइल देख रहे हो तो क्या है हाथ में, तो जो सुबह जो मैंने फार्मूले बताए हैं वो फार्मूले भी ध्यान रखिएगा कि ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ये फार्मूले अपने को ध्यान रखना है कि कौन कौन से हमको फार्मूले सर ने इंपॉर्टेंट बताए। नाउ a0 इक्वल टू, सबसे पहले a0 की वैल्यू देखना, जो इंटरवल है इसको हम a लेंगे और इसको हम क्या लेंगे, b। ये a होगा, ये b होता है, ठीक है। तो देखना a0 निकालेंगे तो 2 अपॉन पाई माइनस पाई, वैल्यू पुट कर दी, b हो रही थी माइनस पाई से प्लस पाई e की पावर x इंटू dx। ये काय की वैल्यू रख दी मैंने, फंक्शन की।
फंक्शन कितना है आपके पास fx इक्वल टू दिस। तो a0 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 पाई होगा कि नहीं? माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 पाई, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही का वही, और लिमिट कहां से कहां तक, माइनस पाई से प्लस पाई। ये 2 से ये 2 कैंसिल, दिस 1 अपॉन पाई e की पावर पाई माइनस e की पावर माइनस। ठीक है, और ध्यान अब आपको ये रखना है कि मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, 2 साइन h पाई अपॉन पाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला है e की पावर पाई e की पावर माइनस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन h पाई। ये फार्मूला होता है, इधर देख लो ध्यान से। और e की पावर पाई, ये दोनों फार्मूले लिख लेना, e की पावर माइनस पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस h पाई। यदि बीच में प्लस आ गया तो कॉस का बनेगा, और माइनस आया तो, अभी क्या आया बीच में, माइनस, तो काय का बना। ये फार्मूले नोट करते जाना, मैं बार बार उसको रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। नाउ a n इज इक्वल टू 2 अपॉन b माइनस a इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x cos 2n पाई x अपॉन b माइनस a इंटू डी। अब हम an की बात करते हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, an की बात करते हैं। तो जब हम an की बात करेंगे इसमें, तो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई माइनस माइनस पाई, माइनस पाई टू प्लस पाई। एफ एक्स आपके पास कितना है, e की पावर x cos 2n पाई x अपॉन पाई माइनस माइनस पाई इंटू dx। ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई 2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई e की पावर x। नीचे ध्यान से देखना सब लोग, इधर ये पाई और माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 पाई, और ये 2 पाई, 2 और पाई से कैंसिल, तो cos nx। मैक्सिमम बुकों में डायरेक्ट ये लिखा है, मैं डायरेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं लिख के बता रहा हूं, मैं फार्मूले का यूज करके उसमें वैल्यू को पुट करके सॉल्व करके बता रहा हूं। आप लोगों को यदि कहीं बुक पढ़ने को मिलेगी तो आपको डायरेक्ट ये लिखा मिलेगा, आप डायरेक्ट ना समझें वो कैसे आया, ये ऐसे आया। ठीक है, अब इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन मैंने मॉर्निंग में बताया था, e की पावर ax इंटू कॉस bx, ये 2 से ये 2, तो 1 अपॉन पाई। अब इसमें फार्मूले में इसका इंटीग्रेशन, e की पावर x, a कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस b कितना है n का स्क्वायर। अब cos का फार्मूला है तो a 1 है cos nx प्लस b n sin nx, और लिमिट कहां से कहां तक, माइनस पाई से प्लस पाई। ये फार्मूला आप लोगों ने नोट कर लिया है, फटाफट नोट करो जल्दी से। क्लियर दिख रहा है? तो अब हमको इसमें जो वर्क करना है, इसकी लिमिट को रिप्लेस करना है। ये फार्मूले को मैं रफ कर रहा हूं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोग नोट कर लीजिएगा, यदि किसी को नहीं दिखे तो मैं नोट्स भी सेंड कर दूंगा। अब अपन इसमें लिमिट को पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू a n इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई। पहले कौन सी लिमिट पुट करूं, अपर लिमिट, तो यहां पे पाई e की पावर पाई अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर cos n पाई प्लस n sin n पाई माइनस, लोअर लिमिट आएगी तो माइनस आ गया बीच में, e की पावर माइनस पाई 1 प्लस n स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लास्ट टर्म दिख रहा है, ये वाली दिख रही है उसमें, इन द ब्रैकेट। अब माइनस रखेंगे तो cos n माइनस पाई प्लस n sin n माइनस पाई, ब्रैकेट को क्लोज किया। दिस a n इक्वल टू 1 अपॉन पाई e की पावर पाई अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। सब लोग ध्यान से देखेंगे, इधर देखो ध्यान से, cos ऑफ n माइनस पाई, यदि माइनस पाई आता तो cos n पाई होता है,
कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। और अब यहाँ पे n पाई है तो कॉस n पाई फिक्स होगा -1 की पावर n। आप लोग देख सकते हो n इक्वल टू 1 रखो तो cos पाई -1 होगा, n इक्वल टू 2 रखो तो cos पाई की cos 2 पाई वैल्यू +1 आएगी 360, cos 3 पाई -1, cos 4 पाई +1। तो इसका मतलब -1 +1 -1 +1 अल्टरनेटिव, इवन पॉजिटिव आ रही और ऑड नेगेटिव आ रही, इसलिए -1 की पावर n। साइन ऑफ, ये सब फार्मूले आपको मालूम है, साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, और इसकी वैल्यू साइन n पाई ऑलवेज 0 होता है, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई इज आल्सो 0। तो देयरफॉर ये दो फार्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी मैक्सिमम जगह यूज होंगे, जैसे अभी दो बताए ना मैंने e की पावर पाई में, वैसे ये दो और इंपॉर्टेंट, इनको भी नोट कर लें। cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होगा, ये 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं? e की पावर -पाई/1 प्लस n स्क्वायर, cos n माइनस पाई क्या होगा? cos n पाई, और cos n पाई फिर कितना आएगा? और ये वाली टर्म क्या होगी? 0। तो दिस an इक्वल टू 1/पाई, सॉरी यहाँ पे n, ठीक है। अब देखो आप लोग ध्यान से, -1 की पावर n/1 प्लस n स्क्वायर, ये दोनों में है तो बचा कितना? फिर e की पावर पाई, e की पावर -पाई, ये बचा। और अब भी मैंने इसका फार्मूला आपको बताया, कितना बताया? -1 की पावर n 2 sin h पाई अपॉन पाई इंटू 1 प्लस n स्क्वायर, ये an की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? an की वैल्यू है। an की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमें काय की निकालनी है? bn की वैल्यू निकालनी है। तो b देखिए, a0 आपने निकाल चुके, ये आ गया, और an आपके पास में ये आ गया। मैं यहीं पर काय की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, a0 की वैल्यू और लिख दे रहा हूँ, जिससे मेरे को याद रहेगा कि मैंने ये निकाला 2 sin h पाई अपॉन पाई। ये काय की वैल्यू मैंने लिख दी a0। आप लोग नोट करो जल्दी से फटाफट, ये a0। अब मैं इस वाले या ऊपर इसको रफ करता हूं, जल्दी से नोट करो। अब इसके बाद मैं यहां से bn की वैल्यू निकालता हूं। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ bn। bn की वैल्यू, नाउ bn इक्वल टू 2/b माइनस a to b f of x sin 2n पाई x अपॉन b माइनस a इंटू dx। अब मैं bn की वैल्यू की तरफ चलूंगा तो bn हम कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, bn के लिए अपन सॉल्यूशन तो 2/पाई माइनस पाई a2 सॉरी -पाई2 प्लस पाई e की पावर x sin 2n पाई x अपॉन पाई माइनस पाई इंटू dx। तो ये 2/2 पाई -पाई2 प्लस पाई e की पावर x sin, ये 2 पाई से 2 पाई क्या होगा? कैंसिल, तो sin nx इंटू dx। आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये इक्वेशन 2 को मैं रफ नहीं कर रहा हूं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको एक अलग कॉर्नर में लिख दे रहा हूं। इसको नोट अब आपको बार बार नहीं करना, इसके बाद कहां से? ये यहां से नोट करना शुरू करना है, ठीक है। ये मैंने एरो बना दिया है आपको, इसके बाद में तो 1/bn इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई। अब इसमें इंटीग्रेशन करना है इसका इंटीग्रेशन e की पावर ax इंटू साइन bx का फार्मूला जो मैंने सुबह आपको बताया था, e की पावर x अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर, a 1 है साइन nx माइनस b कितना है? n है cos nx माइनस पाई टू प्लस पाई
दिस 1 अपॉन पाई ई की पावर पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर साइन एन पाई माइनस एन कॉस एन पाई, ये अपर लिमिट माइनस लोअर ई की पावर माइनस पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर साइन एन माइनस पाई माइनस एन कॉस एन माइनस पाई, दिस 1 अपॉन पाई ई की पावर पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर साइन एन पाई, ये जीरो हो जाएगा। देखो वो लिखा है कि नहीं, जीरो माइनस एन और कॉस एन पाई माइनस 1 की पावर एन माइनस ई की पावर माइनस पाई 1 प्लस एन स्क्वायर साइन एन पाई, फिर वही जीरो हो गया माइनस एन और कॉस एन माइनस पाई, तो कॉस एन माइनस पाई कॉस एन पाई और इसकी वैल्यू माइनस 1 की पावर एन, ये इतना आ गया। अब एक स्टेप में यहां पे और यूज कर रहा हूं, दिस इज द अब इसके बाद में जो अगली स्टेप होगी वो क्या होगी, वो ध्यान से देखो आप लोग, नोट करते चलना। 1 अपॉन पाई इसको हम एक साथ लिख देंगे, देखना ये वाले टर्म को कितना लिखें, ई की पावर पाई 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 की पावर एन, ये आ गया माइनस इस माइनस से ये क्या हो गया प्लस हो गया ई की पावर माइनस पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर और ब्रैकेट में माइनस एन प्लस ई की पावर माइनस पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर और ये आ गया इस माइनस से प्लस हो गया एन माइनस 1 की पावर एन। अब आप लोग ध्यान से देखिए, हमने ये e की पावर पाई पॉजिटिव है और e की पावर पाई वाले टर्म माइनस की नेगेटिव में यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इस ये नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव, तो दोनों से कॉमन क्या आएगा देखना, n माइनस 1 की पावर n, माइनस भी कॉमन करो, माइनस n माइनस 1 की पावर n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इनटू पाई, तो ऑलरेडी पहले से ही। अब यहाँ पे क्या बचा, e की पावर पाई, माइनस कॉमन किया तो ये माइनस बाहर चला गया तो ये प्लस का हो गया और ये प्लस वाला काय में चला गया माइनस, तो दिस इज इक्वल टू माइनस एन माइनस 1 की पावर एन अपॉन पाई 1 प्लस एन स्क्वायर 2 साइन एच पाई। ये क्वेश्चन बड़ा है, अभी आपके दो कुछ भरा गए होंगे, ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन पूरे हर क्वेश्चन में एक जैसी टर्म यूज हुई है। ये आपके पास में काय की वैल्यू आ गई, दिस इज कॉल्ड bn, ये काय की वैल्यू आई है bn की वैल्यू आ गई। अब आपके पास a0 an और bn सब है आपके पास। अब इन वैल्यूज को कहां रखते हैं, इक्वेशन नंबर कौन से में, सेकंड। तो यहां मैं लिखता हूं ऑन पुटिंग all the above values in equation second। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन सेकंड में पुट करता हूं तो लेफ्ट हैंड में कितना है fx है, तो fx हमारे पास कितना है e की पावर x, fx कितना है e की पावर, तो आपके पास आया है 2 sin h पाई अपॉन ये 2 तो था ही उसमें पाई प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an आपके पास कितना आया, ये an माइनस 1 की पावर n 2 साइन h पाई अपॉन पाई ब्रैकेट में 1 प्लस n स्क्वायर प्लस इनटू कितना है, इसको क्या लिख सकते हो cos nx लिख सकते हैं, b माइनस से कितना आएगा यहाँ पे 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल प्लस bn आपके पास ये आया bn ये वाली टर्म, तो इसमें देखो माइनस है तो बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 की पावर n इंटू n अपॉन पाई
1 प्लस एन स्क्वायर 2 साइन अपन ने वैल्यू देखना यहां तक दिख रहा है, उसमें दिख रहा है पूरा। तो ये हमने तीनों वैल्यूज a0, ये an और ये bn हमने इसमें पुट कर दिया। हमने इस वाले इक्वेशन में इसको पुट करके ये रिजल्ट निकाल लिया। अब इस रिजल्ट को थोड़ा सा इतना लिखा रहने दोगे तो भी सही है, और इसके आगे थोड़ा सा यदि और चाहो सॉल्व करना तो कर सकते हो। अब आपसे यदि सॉल्व करते बने तो ठीक, और नहीं तो यहाँ पे अपन इसको क्लोज कर सकते हैं। ये 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखना साइन h पाई अपॉन पाई, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो तीनों से कॉमन कर सकते हैं। तो जब तीनों से इसको कॉमन करोगे तो साइन h पाई अपॉन पाई कॉमन करोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ पे बचेगा माइनस 1 की पावर n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर cos nx माइनस 1 की पावर n इंटू n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर साइन, सॉरी ये तो बाहर चला गया, बाहर क्या गया है साइन h पाई इंटू 2, यहाँ पे भी सॉरी 2 साइन h पाई इंटू साइन nx, ये भी तो आएगा उसमें। ये तो bn की वैल्यू हो गई, साइन ये नहीं है उसमें, साइन है कि नहीं उसमें, यहाँ पे इंटू साइन nx, ठीक है, इंटू साइन nx। तो ये कॉमन चला गया तो कितना है, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 2 बचा, ये 2 बचेगा इंटू 2 साइन nx, ये रिजल्ट हमको फाइनल होता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इस हर क्वेश्चन को, वो पहला मेन फार्मूला ये है a0 an bn, ये तीनों फिक्स है हर जगह, कहीं पर उनमें कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा। जल्दी से नोट करो इसको, मैं आपको ये सेंड भी करे दे रहा हूं। नोट कर लिया हो तो इसको एक बार रीड कर लो अच्छे से, बहुत ध्यान से रीड कर लो। इसको नोट कर लिया है आप लोगों ने तो बहुत ध्यान से इसको रीड करो। आप लोग भी रीड करें, सभी लोग। पूरा दिमाग खराब हो रहा है, स्कूल का है तो बोलेगा था भाई आसरा मुझे लगा था प्रभाकर, आसरा मुझे लगा समझ में आ रहा हो तू ही समझा रहा बेटा क्या आंसू कौन लगा रहा है। हां भाई, हां भाई भाई बोले नहीं, हेलो हां अरे बोले नहीं भाई, तू आया ना हम तो तेरे सामने कर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। इतना कमी है इसका पूरा कॉल चला जा रहा है, लोगों का
आप लोग इस क्वेश्चन को रिपीट कर लो, ठीक है ना। मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन और करा दूं। आप लोगों ने नोट कर लिया सबने? जो ऑनलाइन क्लास में नोट कर लिया? सुबह की अटेंडेंस किसी ने भेजी थी मेरे को? नहीं भेजी? क्यों? सर किसी ने भेजी तो थी। भेजी थी। अभी ये हाँ, वाला ग्रुप पे डाली है क्वेश्चन सर। करो, अभी की भेज देना, और जो सुबह की भेजते हैं उसमें लिख के भेजा करा करो कि ये एक्स्ट्रा क्लास की अटेंडेंस है। सर मैं तो लिखता हूँ पर पता नहीं किसने भेजी है। हाँ? और आज की जो दोपहर की क्लास है वो 3:05 से होगी। 3 बजे तक आलोक अग्रवाल सर की क्लास है। यस सर। ठीक है, तो सबके पास ये मैसेज अभी तुम डाल देना मैं कि आज 3:05 से क्लास होगी सर की। यस सर। ठीक है, यस सर। मैं अभी एंड कर रहा हूं मीटिंग को, क्योंकि आज वहां पे एक फंक्शन है कॉलेज में, तो वहां पे सभी को जाना है। ठीक है, यस सर।